हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिवाली से पहले सफाई कर्मियों को एक बड़ा तोहफा दे दिया है। सीएम ने सफाई कर्मियों का मानदेय बढ़ा दिया। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई कर्मियों की संख्या बढ़ाने पर भी जोर दिया है। आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने महर्षि वाल्मीकि जयंती पर पंचकुला में अनुसूचित समाज की तरफ से अधिकारियों को पदोन्नति में आरक्षण का लाभ देने के लिए उनके सम्मान में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान सीएम ने सफाई कर्मियों को दिवाली का तोहफा देते हुए बड़ी घोषणाएं की। सीएम ने शहरी सफाई कर्मियों का मानदेय 16,000 से बढ़ाकर 17,000, ग्रामीण सफाई कर्मियों का 14,000 से 15,000, कस्सी, तसला और बाकी औजार के लिए 2,000 रुपए वार्षिक, धुलाई भत्ता 1,000 रुपए करने की घोषणा की। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जहां सफाई कर्मियों की संख्या 6 है वहां 8 की जाएगी और जहां 8 है वहां 10 की जाएगी। सीएम ने कहा कि सब लोग आगे बढ़ें, किसी के साथ भेदभाव न हो, समान भाव से हम गरीब और अंत्योदय परिवारों के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक स्थिति के उत्थान में लगे हुए हैं। इस दौरान सीएम ने पदोन्नति में आरक्षण को लेकर कहा कि जहां विभागीय उच्चतम पदों की संख्या 3 है वहां पर लागू होगी, 1 पर नहीं। शिक्षा विभाग में पदोन्नति से उपनिदेशक के 6 पद भरे जाने हैं जो सामान्य श्रेणी में आते हैं। 3 पद पर पदोन्नति हो सकती है और 3 खाली है। सीएम ने आगे कहा कि क्लास 3 और क्लास 4 में पदोन्नति 2015 से लागू कर दी गई थी। प्रतिस्पर्धा में मेरिट से आगे बढ़े और इस व्यवस्था में 20% की बजाय 25% आए और धीरे धीरे रोस्टर के हिसाब से पदोन्नति होती रहेगी और एक दिन इस पॉलिसी की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। पीपली में हमारा ट्रांसपोर्ट एक नगर है। हमने योजना से उसमें से 3 एकड़ का प्लॉट बचाया है। कई दिनों से मन चल रहा था कि भी पीपली में कोई अच्छा रोड से आते जाते लोगों को दर्शनीय स्थल मिले। उस 3 एकड़ जगह पर श्री गुरु रविदास जी की एक ऊंची प्रतिमा लगा करके एक स्मारक बनाया जाएगा और वो बनाने के लिए जिम्मेवारी हमारा जो HSVP है, जिसकी वो जगह है, उनका कि हमने भी अपना एक फंड ऐसे कामों के लिए रखा हुआ है। 20 करोड़ रुपया वो खर्च करेंगे। 25 फुट ऊंची ये मूर्तियां बनाएंगे। मुख्यमंत्री ने राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पवार की मांग पर GT रोड पर घोषणा करते हुए कहा कि पिपली के ट्रांसपोर्ट नगर में 3 एकड़ जमीन के क्षेत्र में गुरु रविदास की 25 फीट ऊंची प्रतिमा लगाई जाएगी और ये 20 करोड़ रुपए की लागत से हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा बनवाई जाएगी। बाकी भूमि में प्रशासनिक ट्रस्ट, छात्रावास और शिक्षण संस्थान खोले जाएंगे। इस दौरान सीएम ने कई लोगों की प्लॉट की मांग को मानते हुए 78 लाख देने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सामाजिक समरसता ही उनका मूल मंत्र रहा है और 2014 से ही हरियाणा एक, हरियाणवी एक और सबका साथ सबका विकास पर चलकर हमने जन सेवा की है। नई शिक्षा नीति के अनुरूप 4000 आंगनवाड़ियों को प्ले स्कूल बनाया गया, जिनका नाम बाल वाटिका रखा गया। ये बाल वाटिका स्कूल में ही होगी। अगले चरण में 4000 और आंगनवाड़ियों को बाल वाटिका के रूप में विकसित किया जाएगा। इसी प्रकार जो अनुसूचित जाति के परिवार अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में शिक्षा दिलाना चाहते हैं, उनके लिए चिराग योजना भी लागू की गई। भगवान वाल्मीकि अंबेडकर शिक्षा समिति रजिस्टर्ड हिसार, तो इन्होंने एक 3000 स्क्वायर मीटर की एक जगह मांगी है और उसमें इन्होंने कहा कि उसका जो पैसा है वो तुम इकट्ठा कर देंगे, उसको हमें दे दो और बाद में फिर उसमें छात्रावास बनाएंगे। ऐसे ही ना? हाँ, तो 78 लाख रुपए की जमीन ये ले रहे हैं। हालांकि तो जमीन तो है 1.5 करोड़ रुपए की, लेकिन उनको 78 लाख में मिलेगी। बाद में छात्रावास बनाने के लिए हम उसमें अनुदान और देंगे। सीएम ने कहा कि गरीब का बच्चा पैसे के अभाव में उच्चतर शिक्षा से वंचित न हो, इसके लिए भी सरकार खर्च वहन करेगी। इसके अलावा व्यावसायिक कोर्सों के लिए बैंक ऋण गारंटी की ब्याज राशि का वहन करेगी। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि BPL कार्ड लाभ पात्रों की आय सीमा को 1,20,000 रुपए से बढ़ाकर 1,80,000 रुपए किया गया। इससे लगभग 12,50,000 से अधिक नए राशन कार्ड बने।
आय सीमा 1,80,000 रुपए करने से आयुष्मान भारत, राशन कार्ड, सामाजिक सुरक्षा पेंशन वालों की संख्या 37 से 38 लाख परिवार हो गई। मुख्यमंत्री ने उपस्थित लोगों को आश्वस्त किया कि समाज को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिसका हक है उसे हक मिलेगा। कुल मिलाकर हरियाणा विकास की राह पर है और प्रदेश के विकास के लिए हर वर्ग के उत्थान के प्रति सीएम मनोहर लाल भी प्रतिबद्ध है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।